गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, आप बस अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आज के लिए हाजिर हूँ लेकर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को लेकर। इस वीडियो में एक साथ हम 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि देखिए आपके देखिए राइटिंग स्किल में आप देखिए पॉइंट नंबर 4 में लिखा है ना, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल। ठीक है, जो कि आपका आएगा देखिए 6 नंबर का आएगा। तो आज मैं इसमें 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आपको बोर्ड एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके इंग्लिश पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छा पेपर करके आए, मेरी आशा तथा उम्मीद है। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और यहाँ से देखने के बाद आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए आर्टिकल में क्या होगा दोस्तों, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देगा। पर्टिकुलर टॉपिक देने के बाद अब उसके बाद हेडिंग ऐसे दे देगा। उस हेडिंग वाइज आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए पहला जो हम आर्टिकल लेने वाले हैं वो दिया है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्कूल लाइब्रेरी इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स एंड द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। यानी दिए गए हिंट्स के आधार पर स्कूल लाइब्रेरी पर हमें क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, आइए चलिए इस हेडिंग को एक एक हेडिंग को हम देखते हुए चलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिलता रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो जो इसमें हम पहला हेडिंग देखेंगे वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। और दूसरा जो हेडिंग होगा वो बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक्स, यानी आपके स्कूल की बिल्डिंग और उसमें पुस्तकों को रखने का कैसी व्यवस्था है वो देखेंगे। ठीक है, और आपके लाइब्रेरी में किस सब्जेक्ट की किताबें हैं वो देखेंगे। यूजफुल फॉर स्टडी, पढ़ाई में इसका उपयोग देखेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष देखेंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी आर्टिकल आ जाए, किसी भी आर्टिकल में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे और लास्ट का क्या होता है, कंक्लूजन। वैसे तो आपको दिया रहेगा पॉइंट्स। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपके पास अगर एक ऐसा कोई आर्टिकल आ गया तो डायरेक्ट आर्टिकल लिखना मत शुरू करिएगा। ठीक है, तो पहले क्या करिएगा, ऐसे पर्टिकुलर किसी आर्टिकल का नाम दे दीजिएगा। तो जैसे आप लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ए स्कूल लाइब्रेरी, तो ये आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा। ब्लैक पेन से हेडिंग डालने के बाद ये 5 पॉइंट, ठीक है, इसको पहले लिखने के बाद तब आप क्या करेंगे, एक एक इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, आप अपनी कॉपी पर तब लिखेंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं एक एक देखते हुए। देखिए दोस्तों पहला क्या है, हम किस पर लिख पढ़ने वाले हैं, स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें हम जो पहले हेडिंग देखेंगे वो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। अब स्कूल लाइब्रेरी के बारे में हम थोड़ी सी बात बताएंगे। अब लिखा है, ए लाइब्रेरी इज ए प्लेस वेयर बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट आर केप्ट। लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर विभिन्न विषयों की किताबें रखी जाती हैं। लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर विभिन्न विषयों की किताबें रखी जाती हैं। द स्कूल, विद्यालय, लाइब्रेरी, यानी स्कूल का जो लाइब्रेरी होता है इसमें है फॉर द यूज़ ऑफ, मीन्स प्रयोग के लिए, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थियों के, एंड टीचर मीन्स अध्यापकों के। यानी स्कूल का जो लाइब्रेरी होता है वह अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए होता है। आइए चलते हैं अपने दूसरे हेडिंग की तरफ। दूसरा जो हेडिंग है हमारा, बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक्स, यानी हमारे स्कूल लाइब्रेरी की बिल्डिंग कैसी है और उसमें किताबों को रखने की व्यवस्था क्या है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आवर स्कूल हैज़ ए गुड लाइब्रेरी, हमारे स्कूल में एक अच्छा लाइब्रेरी है। ठीक है, इट इज़ हाउस्ड इन ए बिग हॉल, ये एक बड़ी सी हॉल में क्या है, स्थापित है। द बुक्स आर कीप्ड इन बिग वुडन अलमीरा, यानी जो किताबें हैं एक लकड़ी की अलमारी में रखी गई हैं। द अलमीरा हैव ग्लास पैनल, उस अलमारी में जो कांच के शीशे लगे हुए हैं दरवाजे की तरफ, उसको खोलने और बंद करने के लिए। ठीक है, आगे क्या है, आवर लाइब्रेरियन, हमारा जो लाइब्रेरियन है मैनेज मीन्स प्रबंध करता है। द लाइब्रेरी मीन्स लाइब्रेरी को, हमारे जो लाइब्रेरियन है वो लाइब्रेरी का क्या करता है, प्रबंध करता है। मतलब कौन सी किताबें कहाँ रहेंगी, किस तरह से रहेंगी। ठीक है, ये अरेंज बुक और किताबों की व्यवस्था करता है। लाइब्रेरी का प्रबंध भी करता है तथा किताबों की व्यवस्था करता है। कौन से विषयों की किताबें इकट्ठी हैं, कौन सी विषयों की किताबें को लाना है, कौन सी किताबों को किस रैक में रखना है, सारी इस ड्यूटी किसकी होती है, लाइब्रेरियन की होती है। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे हेडिंग की तरफ। अगला तीसरा हेडिंग जो है, बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों पर क्या है, किताबें।
ऑल द बुक्स आर अरेंज सब्जेक्ट वाइज, यानी जो सभी किताबें हैं वो विषयवार क्या हुई रखी गई हैं, सभी किताबों को विषयवार रखा गया है। ईच अलमीरा हैज़ ए कैटलॉग, प्रत्येक अलमीरा में एक कैटलॉग लगा हुआ है, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है किताबों को पहचानने में आसानी होती है कि किस सब्जेक्ट की किताबें रखी हुई हैं, ठीक है। वन मिस एक अलमीरा हैज़ बुक्स ऑन टीचिंग, यानी एक अलमारी में केवल पढ़ाने वाली किताबें हैं। एंड मिस और रेफरेंस बुक, यानी एक जो अलमारी है उसमें रेफरेंस बुक तथा अध्यापकों के लिए पढ़ाने की किताबें हैं। आवर लाइब्रेरी, हमारे लाइब्रेरी में हैज़ ओवर 50,000, 50,000 से ज़्यादा बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों के 50,000 से ज़्यादा किताबें रखी हुई हैं। क्या हमारे लाइब्रेरी में 50,000 से ज़्यादा विभिन्न विषयों की किताबें रखी गई हैं। अब आइए देखते हैं अगला हेडिंग क्या है दोस्तों। अगला है यूजफुल फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए उपयोगी। यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी, फॉर स्टडी मीन्स पढ़ाई के लिए। द लाइब्रेरी इज़ ए गुड वे टू प्रोवाइड जनरल नॉलेज टू द स्टूडेंट, लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान होता है, ठीक है, ऐसा स्थान होता है, या तो कहें तो लाइब्रेरी इज ए गुड वे, लाइब्रेरी एक ऐसा माध्यम होता है जो विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान क्या करता है, प्रदान करता है। इट मिस या गिव्स मिस देता है, चांस मिस मौका या अवसर, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द लाइब्रेरी मिस आराम के को, एंड जो हमारे खाली समय होते हैं उनका अच्छा सदुपयोग करने का हमें क्या करता है, अवसर देता है। यानी लाइब्रेरी हमारे फ्री टाइम को सदुपयोग करने का मौका देता है। इट इज़ ए बोन, ये क्या है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। टू पुअर स्टूडेंट मीन्स गरीब विद्यार्थियों के लिए। हु कैन नॉट बाय देयर ओन बुक्स, जो अपने स्वयं की किताबों को नहीं खरीद सकते, यानी यह लाइब्रेरी उन गरीब बच्चों के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करती है जो स्वयं के गरीब होने की वजह से किताबें नहीं खरीद पाते। अब आइए हम अब चलते हैं अपने पांचवें हेडिंग पर। पांचवा हेडिंग हमारा क्या है दोस्तों, आई लाइक माई स्कूल लाइब्रेरी वेरी मच, मैं अपनी स्कूल लाइब्रेरी को बहुत पसंद करता हूँ। इट क्रिएटेड इन मी, मेरे अंदर बनाया, या तो कहे मेरे अंदर क्या करता है, इंटरेस्ट को जगाता है। किस इंटरेस्ट को, ए लव फॉर बुक्स मीन्स किताबों के प्रति प्रेम को या स्नेह को। वी नेवर फील बोर्ड हेयर, हम यहाँ कभी उबते नहीं या कभी यहाँ बोर नहीं होते। एक बार लास्ट शेडिंग को एक बार फिर से देख लीजिए कंक्लूजन को। आई लाइक माई स्कूल लाइब्रेरी वेरी मच, आई लाइक माई स्कूल लाइब्रेरी वेरी मच। इट क्रिएटेड इन मी, ये मेरे अंदर निर्माण करता है किसका, ये लव फॉर बुक मीन्स किताबों के प्रति स्नेह का, यानी किताबों के प्रति लगाव को ये मेरे अंदर क्या करता है, निर्माण करता है, बनाता है। वी नेवर फील बोर्ड हेयर, हम यहाँ कभी उबते नहीं या कभी बोर नहीं होते। तो दोस्तों जो हमारा टारगेट है वो 100 आउट ऑफ 100 का है, आप मेहनत करते रहिए, बाकी हम आपके साथ बने हैं। अब दोस्तों जो हम दूसरे आर्टिकल पर चर्चा करने वाले हैं वो आर्टिकल है, किस पर आर्टिकल है आइए देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बस थोड़ा सा इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। चलिए आते चलते अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ। क्या है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इंडिपेंडेंस डे, यानी स्वतंत्रता दिवस पर सेलिब्रेशन मीन्स इन योर स्कूल, यानी हमारे स्कूल में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसके उत्सव के ऊपर, ठीक है, हमें क्या करना है, आर्टिकल लिखना है इन अबाउट 60 to 80 वर्ड, 60 से 80 शब्दों में हमारे स्कूल में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ, इसके आधार पर, हिंट्स गिवन बिलो, जो यहाँ पर हिंट्स या कहें तो पॉइंट दिए गए हैं, इनके आधारों पर हमें अपने स्कूल में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है। पहला क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब आप देंगे परिचय। दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में क्या होता है, किस तरह उसकी तैयारियां होती है 15 अगस्त की। और तीसरा जो हेडिंग है फ्लैग होस्टिंग, ध्वजारोहण की, ठीक है, झंडा फहराने का काम। और चौथा जो हेडिंग आप पढ़ेंगे, मैसेज, संदेश, स्पीच एंड सॉन्ग्स, इस बातों को पढ़ेंगे। एंड द लास्ट हेडिंग इज कंक्लूजन में निष्कर्ष को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। आइए दोस्तों दूसरा हमारा क्या है आर्टिकल, द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। इंट्रोडक्शन में क्या होता है दोस्तों, परिचय। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, द 15 अगस्त 1947 इज ए रेड लेटर डे। अब ये रेड लेटर डे एक आइडम फ्रेज है, इसका मतलब होता है चिर स्मरणीय, जिसको हम भुला नहीं सकते, ठीक है, याद रखिएगा। द 15 अगस्त 1947 इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 कभी न भूलने वाला एक दिन है। क्या,
भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 एक कभी न भुलाए जाने वाला दिन है। ऑन दिस डे, इस दिन वी बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, हम ब्रिटिश शासन से, इस दिन हम ब्रिटिश शासन से क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। इट हैज़ बिकम आवर नेशनल फेस्टिवल, और ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार बन गया है। दिस डे, इस दिन, इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री विथ ग्रैंटी, यह पूरे देश में क्या किया जाता है, शान से मनाया जाता है। आज का दिन यानी 15 अगस्त का दिन जो होता है वो बड़े पूरे देश में बड़े शान से मनाया जाता है। अब आइए चलते हैं अपने दूसरे हेडिंग की तरफ दोस्तों। अब जो हम अगला हेडिंग देखने वाले हैं वो हेडिंग नंबर 2, प्रिपरेशन, यानी इसकी 15 अगस्त की तैयारियां कैसे स्कूलों में होती है। दिस ईयर, इस साल, ग्रेट प्रिपरेशन वर मेड फॉर द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, सेलिब्रेशन, यानी स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के लिए हमारे स्कूल में बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं। द कॉलेज बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंगों को, एंड द ग्राउंड में मैदानों को, वर क्लीन एंड डेकोरेटेड, साफ और सजाया गया है। क्या इस वर्ष हमारे स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं। स्कूल की बिल्डिंगों तथा मैदानों को साफ सुथरा करके उन्हें सजाया गया है। इंटरटेनमेंट्स प्रोग्राम, यानी मनोरंजक प्रोग्राम और या कहे तो सांस्कृतिक प्रोग्राम, वर ऑर्गेनाइज में व्यवस्थित किए जाएंगे या उन्हें प्रसारित किया जाएगा। क्या 15 अगस्त के दिन हमारे स्कूल में इसके लिए बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं। इस दिन स्कूल के बिल्डिंगों तथा और ग्राउंड को क्या किया जाएगा, साफ करके उन्हें सजाया जाएगा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की गई है। अब जो थर्ड हेडिंग है हमारा फ्लैग होस्टिंग का है। कौन सा हेडिंग है दोस्तों, फ्लैग होस्टिंग में तो होता है ध्वजारोहण यानी झंडा फहराने का। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखेंगे हम, लिखा है एट 8 AM यानी सुबह के 8 बजे, वी ऑल असेंबल ऑन द प्रेयर ग्राउंड, हम सभी प्रेयर ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। देयर वॉज अवर नेशनल फ्लैग ऑन ए हाई पोल, और एक ऊंचाइयों पर हमारे राष्ट्रध्वज को लगाया गया है। द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, होस्टेड मीन्स ध्वजारोहण करते हैं, द नेशनल फ्लैग मीन्स राष्ट्रीय ध्वज को, यानी हमारे प्रधानाचार्य झंडा को क्या करते हैं, फहराते हैं। द नेशनल एंथम वॉज सॉन्ग, और राष्ट्रीय गान गाया जाता है। ठीक है, ध्यान से एक बार देखिएगा क्या लिखा है, एट 8 AM सुबह के 8 बजे, वी ऑल असेंबल ऑन द प्रेयर ग्राउंड, हम सभी प्रेयर ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं। देयर वॉज आवर नेशनल फ्लैग ऑन ए हाई पोल, और हमारे राष्ट्र का ध्वज एकदम ऊंची ऊंचाइयों पर लगा होता है। द प्रिंसिपल होस्टेड द नेशनल फ्लैग, और हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण को कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। द नेशनल एंथम वॉज सung, और राष्ट्रगान गाया जाता है। और चौथा हमारा हेडिंग क्या होगा, मैसेज, संदेश, स्पीच में जो भाषण दिया जाता है, एंड सॉन्ग्स मीन्स गीत। ठीक है, संदेश, भाषण और गीत। अब देखिए क्या है, श्री एम एस शर्मा अवर प्रिंसिपल हमारे क्या है, हमारे प्रधानाचार्य हैं। रीड आउट द मैसेज ऑफ द एजुकेशन, क्या करते हैं, शिक्षा पर संदेश को पढ़ते हैं। हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य एम एस शर्मा हैं वो शिक्षा पर संदेश को पढ़ते हैं। मिनिस्टर एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मंत्री और शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, द टर्न बाय टर्न मेनी स्टूडेंट मेड देयर स्पीच, एक के बाद एक क्या करते हैं, अपने वक्तव्यों को या अपनी बातों को रखते हैं। सम टीचर्स, कुछ अध्यापक, आल्सो मेड देयर स्पीचेस, कुछ अध्यापक की अपनी क्या करते हैं, अपनी बातों के अपनी भाषण को रखते हैं। इन द एंड, अंत में, द प्रिंसिपल गेव एन इंस्पिरेशनल स्पीच, ये अंत में जो प्रधानाचार्य वो हमें क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। ही टोल्ड अस, वो हमें बताते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे, इस दिन के महत्व के बारे में। ही टोल्ड अस इम्पोर्टेंस ऑफ द डे, वो इस दिन के महत्व के बारे में बताते हैं। साथ ही द एटमॉस्फेयर वॉज फिल्ड विथ फीलिंग ऑफ द प्राइड एंड पेस्ट्रियम, जो माहौल था या पूरे ग्राउंड का या स्कूल का जो माहौल था वो गर्व और देशभक्ति से क्या हो गया, भर गया। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं अपने लास्ट हेडिंग कंक्लूजन यानी निष्कर्ष की तरफ। लिखा है दोस्तों, एट अबाउट 11 AM लगभग 11 बजे सुबह, द फंक्शन वॉज ओवर यानी कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। आफ्टर टेकिंग स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ लेने के बाद, वी रिटर्न होम हैप्पीली, हम खुशी खुशी घर चले जाते हैं। यानी 11 बजे हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है, मिठाई लेने के बाद हम क्या होते हैं, खुशी खुशी घर चले जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब जो तीसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है विजिट टू ए फेयर, जब हम मेले में घूमने जाते हैं तो उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। दोस्तों एक बार जरूर लाइक करिए, लाइक बहुत कम है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, और जब भी आप एग्जाम में दोस्तों बैठेंगे
तो आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से लिखने से पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि आखिर वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसको पूरी उसका आंसर एक बार अपने माइंड में रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर जाकर किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ तीसरा क्या देखने वाले हैं, तीसरे में है राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए ऑन योर विजिट टू ए फेयर, मीन्स एक मेले में जब आप मिलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, यानी आपको मेला जब आप घूमने जाते हैं तो उस पर आपको एक निबंध आर्टिकल लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, जो यहाँ पर हिंट्स दिए गए हैं। फिर क्या लिखेंगे, पहला नेम एंड प्लेस लिखेंगे, नाम और जगह का स्थान लिखेंगे, वाई मिस क्यों, एंड वेन मिस कब इट वॉज हेल्ड, कब और क्यों ये मेला लगता है, ठीक है। शॉप्स मिस दुकानों के बारे में लिखेंगे, इंटरटेनमेंट जो वहाँ मनोरंजन के साधन होते हैं उनके बारे में लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन के बारे में, ठीक है। आइए एक एक पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, देखिए विजिट टू ए फेयर, मेले में विजिट करना या मिलना या घूमना, ठीक है। पहला हम लिखेंगे जो हमारा हेडिंग होगा नेम एंड प्लेस, यानी नाम और जगह। मेनी फेयर्स आर हेल्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत की विभिन्न विभिन्न इलाकों में क्या किया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेयर ऑफ द इंडिया इज कुंभ फेयर, भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण जो मेला है वो कुंभ का मेला है, ठीक है। क्या भारत में विभिन्न जगहों पर बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जाता है, लेकिन जो कुंभ का मेला है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इट इज़ ए रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल फेयर, यह एक धार्मिक तथा ऐतिहासिक मेला है, यानी क्या, कुंभ का मेला एक धार्मिक तथा ऐतिहासिक मेला है। आई वेंट टू हरिद्वार टू सी द कुंभ फेयर, मैं कुंभ मेले को देखने के लिए हरिद्वार गया था विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। वी वेंट देयर बाय ट्रेन, हम वहाँ ट्रेन के द्वारा गए थे। फिर से समझिए, वो कह रहा है कि मैं हरिद्वार कुंभ को मेले के अपने माता पिता के साथ देखने गया था, और वी वेंट देयर बाय ट्रेन, और हम ट्रेनों से गए थे। आइए चलते अपने दूसरे हेडिंग की तरफ। आइए देखिए दूसरा हेडिंग हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, वाई मिस क्यों, एंड वेन मिस कब इट वॉज हेल्ड, यह स्थापित किया जाता है, यह कब मनाया जाता है, यानी जो मेला होता है कब और क्यों मनाया जाता है। द कुंभ फेयर इज हेल्ड आफ्टर एवरी 12 ईयर, जो कुंभ का मेला है वो प्रत्येक 12 सालों बाद लगाया जाता है। द सेलिब्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ द जनवरी मंथ, और ये उत्सव का माहौल जनवरी के दूसरे सप्ताह से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। कुंभ का मेला प्रत्येक 12 सालों में लगता है, और ये जनवरी के दूसरे सप्ताह से इसका उत्सव क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब हम जो तीसरे हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे वो है शॉप्स मीन्स दुकानों के बारे में। शॉप्स मीन्स दुकानें, द शॉप्स वर वेल डेकोरेटेड, जो दुकानें होती हैं वो अच्छी खासी सजाई जाती हैं। दे वर फुल ऑफ द डिफरेंट आर्टिकल, वे विभिन्न विभिन्न तरह की वस्तुओं से क्या होती हैं, भरी होती हैं। यानी जो दुकानें होती हैं उन्हें अच्छी तरह से सजाया जाता है, और अलग अलग दुकानें अलग अलग तरह की वस्तुओं से भरी होती हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम अपने चौथे हेडिंग की तरफ। अब लिखा है एवरीथिंग, मीन्स सब कुछ, अब डेली यूज मीन्स प्रतिदिन यूज करने वाली वस्तुएं, वॉज अवेलेबल मीन्स उपस्थित या मौजूद थी, यानी हमारे रोज के प्रयोग करने वाली वस्तुएं भी क्या थी, मौजूद थी। ए फोटोग्राफर मीन्स फोटो खींचने वाला, हैड दिस स्टूडियो, उस स्टूडियो में मौजूद था। इन ए स्मॉल स्टॉल, एक छोटे से स्टॉल में, एक छोटे से स्टॉल में एक फोटोग्राफर या फोटो खींचने वाला भी मौजूद था। देयर वेयर मेनी थिंग्स, वहाँ बहुत सारी वस्तु थी। फॉर अम्यूजमेंट मीन्स फोटो खिंचवाने के लिए। लाइक मैरी गो राउंड एंड द मैजिक शो, और वहाँ क्या था, मैरी गो राउंड भी था और एक जादू का शो भी हो रहा था। देयर वेयर चाट एंड स्वीट शॉप ऑल्सो, वहाँ पर चाट फुल्की की दुकानें और मिठाई की दुकानें भी थीं, वहाँ पर चाट और मिठाई की दुकानें भी मौजूद थीं, ठीक है। अब चौथा हेडिंग जो है वो है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या करता है। वी वेंट, हम गए टू बाथ मीन्स स्नान करने के लिए, इन द होली गंगा मीन्स पवित्र गंगा नदी में, और हम स्नान करने के लिए पवित्र गंगा नदी में गए। वी हैड ए डीप इन द होली वाटर ऑफ द गंगा, और कह रहा है कि और हम गंगा की गहरे पवित्र गंगा नदी में गहरे गोते लगाएं। सम पीपुल, कुछ लोग, वर ऑफरिंग देयर प्रेयर्स, कुछ लोग क्या करते पाए गए, प्रार्थना करते हुए पाए गए। सम वर एंजॉइंग नियर द बैंक ऑफ गंगा, कुछ लोग गंगा नदी के किनारे आनंद उठाते हुए पाए गए या वहाँ आनंद उठाते हुए मिले, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, हम लोग गंगा नदी में नहाने गए तथा वहाँ पर गहरे गोते में डुबकियाँ लगाएं, और कुछ लोग वहाँ प्रार्थना करते हुए पाए गए तथा कुछ लोग नदी के किनारे बैठकर आनंद ले रहे थे, ठीक है। लास्ट का क्या होता है, कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष। देखिए एट 12 मिडनाइट, ठीक है, रात्रि के 12 बजे। वी वेयर टायर्ड एंड कम बैक अवर ऑन होटल, रात्रि के 12 बजे हम लोग थक चुके थे और अपने होटल पर वापस आते हैं।
आई बॉट मैंने खरीदा, मैनी आर्टिकल बहुत सारी वस्तुएं, फ्रॉम द फेयर मीन्स मेले से, हमने मेले से बहुत सारी वस्तुएं खरीदा। दिस फेयर ब्रॉट, यह मेला लाया गया अस इमसेंस जॉय, हमें बहुत आनंद, यानी इस मेले से या हमें क्या मिला, बहुत आनंद प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ दोस्तों। अब जो हमारा चौथा आर्टिकल है दोस्तों, वो एकदम बहुत ईजी, आप चाहते इसे आप सोच कर, अगर आ भी गया तो इसे सोच कर आप अपने से भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं इसके एक डिटेल चर्चा करने को करूँगा, उसके बाद आप देखिए कैसे लिखेंगे आप इसको। लिखा है, राइट एन आर्टिकल ऑन माई टाउन और सिटी, मेरे कस्बा और शहर के बारे में हमें क्या करना है, आर्टिकल लिखना है अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो। ये जो सारे हिंट दिए गए हैं उस पर हमें क्या करना है, 80 से 100 वर्ड के बीच में चर्चा मतलब आर्टिकल लिखना है। कौन कौन से आर्टिकल है दोस्तों, नाम लिखेंगे अपने शहर का, ठीक है, फिर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों का क्या व्यवसाय है, इट रोड्स एंड मार्केट्स, यहाँ के बाजार और रोड कैसे हैं, व्हाट इज़ नो फॉर, ये किसके लिए जाना जाता है, एंड कंक्लूजन में निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, ये 5 हेडिंग, इस सारे हेडिंगों को लिखने के बाद तब इसके बारे में एक एक डिटेल से आप एग्जाम बोर्ड की कॉपी में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों अब देखिए क्या है चौथा हमारा आर्टिकल, माई टाउन, मेरा कस्बा या मेरे शहर। पहला हम जो देखेंगे वो क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन में परिचय। आई लिव, मैं रहता हूँ इन द सिटी ऑफ आगरा, आगरा शहर में, मैं आगरा शहर में रहता हूँ। आप अपने हिसाब से अपने शहर का भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ फेमस हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इंडिया, यह भारत का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है। इट स्टैंड एट द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर, यह मुगल बादशाहों का क्या था, राजधानी हुआ करता था। ठीक है, यह मुगल बादशाहों के राजधानी हुआ करता था। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, यहाँ के लोगों का व्यवसाय। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय। आगरा इज बिजनेस, यानी आगरा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, बिजनेस है या व्यवसाय है। आगरा इज ए बिग बिजनेस सेंटर, आगरा एक बहुत बड़े व्यवसाय का केंद्र है। इट इज़ ए फेमस फॉर इट्स लेदर वर्क एंड कारपेट्स, ये अपने लेदर कार्यों और कारपेट्स के लिए प्रसिद्ध है। द पेठा ऑफ आगरा इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया, यानी आगरा को जो पेठा है वो पूरे भारत में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए तीसरा हेडिंग देखते हैं। देखिए, इट्स रोड एंड मार्केट्स, यहाँ के रोड और मार्केट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। द रोड ऑफ आगरा आर वाइड एंड नीट, यानी आगरा की जो सड़कें हैं चौड़ी और साफ़ हैं, एंड क्लीन। ठीक है, नीट एंड क्लीन, साफ और स्वच्छ हैं। आगरा की जो शहरें हैं वो चौड़ी और साफ और स्वच्छ हैं। एमजी रोड इज़ द लाइफलाइन ऑफ आगरा, यानी जो एमजी रोड है आगरा का, वो आगरा की लाइफलाइन कही जाती है, जीवनदायिनी कही जाती है। द माल रोड, यमुना किनारा, ठीक है, यमुना किनारे का जो माल रोड है। रोड एमसी रोड, टू आर अदर इम्पॉर्टेंट रोड ऑफ द सिटी, ये सभी क्या हैं, इस शहर के सबसे प्रमुख सड़कों में से एक हैं। देयर आर मेनी मेडिन्स इन आगरा, मंडीज, यह आगरा में बहुत सारे मंडी भी पाए जाते हैं। ठीक है, राजा की मंडी, हिंग की मंडी, गुड़ की मंडी, रुई की मंडी, नाई की मंडी आर द मोस्ट फेमस वंस, ये इन सभी में प्रसिद्ध में से एक हैं। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज ए ग्रेट रश इन दिस मार्केट, इस मार्केट में या बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ पाई जाती है। अब लिखा है व्हाट इज़ इट नो फॉर, यह किसके लिए या क्यों जाना जाता है। ठीक है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आगरा इज़ नो फॉर इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आगरा अपने ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है। द ताजमहल इज़ ए फेमस इन द होल वर्ल्ड, जो ताजमहल है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पीपुल फ्रॉम द होल वर्ल्ड विजिट आगरा टू सी द ताजमहल, यानी संसार के विभिन्न क्षेत्रों से लोग क्या करते हैं, आगरा का ताजमहल देखने आते हैं। क्या, संसार के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आगरा की ताजमहल देखने आते हैं। द आगरा फोर्ट, आगरा का किला। द मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। फतेहपुर सिकरी एंड सिकंदरा, बहुत सारे ऐसे जगह हैं। और अदर वर्शिंग्स पैलेसेस, जो देखने के स्थान हैं। कौन कौन से दोस्तों, ताजमहल, ठीक है, और क्या है उसके बाद है आगरा का किला, मोती मस्जिद, फतेहपुर सिकरी, सिकंदराबाद, ये बहुत सारी आगरा में घूमने की जगह हैं। आते चलते हैं अपने लास्ट हेडिंग कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में लिखा है निष्कर्ष, इसका मतलब होता है आगरा इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ यूपी, आगरा यूपी का एक महत्वपूर्ण शहर है। इट इज़ ए, यह है, सेंटर ऑफ एजुकेशन आल्सो, शिक्षा का केंद्र भी, यह शिक्षा का केंद्र भी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, फ्रॉम द हिस्टोरिकल, एजुकेशनल एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, यह ऐतिहासिक,
शैक्षिक तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आई लव आगरा वेरी मच, मुझे आगरा बहुत पसंद है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आप अपने अगले हेडिंग की तरफ, मतलब आई मीन अगले आर्टिकल की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है ए विजिट टू ए जू, यानी आप जब चिड़िया कभी घर घूमने गए हो तो उस पर आर्टिकल आप कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन द जू ऑन ए विजिट टू ए जू इन अबाउट 60 to 80 वर्ड से। ठीक है, लगभग ये 100 वर्ड भी लिखेंगे तो भी चलेगा, चीज नहीं कि अब 60 to 80 बोल दिया तो हम एकदम 80 एकदम नाप के लिखें, नहीं, जितना बोला है उससे थोड़ा आपका ज़्यादा रहे, कम ना हो। ठीक है, याद रहे। लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन द ए विजिट टू ए जू इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। इसमें पूछा 60 से 80, तो 100 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, किस टॉपिक पर लिखना है, जब कभी भी आप चिड़ियाघर घूमने गए हो तो उस पर हमें क्या करना है, आर्टिकल लिखना है, और दिए गए पॉइंट के आधार पर, अपने मन से नहीं। ठीक है, आप एग्जाम में भी लिखिएगा तो जो हेडिंग रहेगा उसी के हिसाब से लिखिएगा, अपने मन से मत लिखिएगा। तो पहला क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन में परिचय, व्हाट इज़ जू, चिड़ियाघर क्या है, विजिट टू द जू, चिड़ियाघर हम लोग कब गए थे, सीन ऑफ जू, चिड़ियाघर का दृश्य कैसा था, और लास्ट में हम देखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, आइए चलते हैं एक एक हेडिंग को डिटेल से। देखिए, पांचवा और लास्ट हमारा क्या आर्टिकल है, ए विजिट टू ए जू, चिड़ियाघर में जब हम घूमने जाते हैं उसके बारे में। इंट्रोडक्शन में होता है परिचय। दोस्तों, लास्ट संडे, पिछले रविवार, आई विथ माई फ्रेंड वेंट टू विजिट दिल्ली जू, पिछले रविवार मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली चिड़ियाघर घूमने गया था। इट इज़ नियर प्रगति मैदान, यह प्रगति मैदान के पास में है, यानी पिछले रविवार मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली चिड़ियाघर घूमने गया था, यह प्रगति मैदान के पास में है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ जू, चिड़ियाघर क्या है। ठीक है, जू इज ए पार्क वेयर मेनी काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर कीप्ड सो दैट पीपल कैन लुक एट देम एंड वेयर दे आर बियर्ड। देखिए, जू इज ए पार्क, जू एक ऐसा स्थान होता है, वेयर मीन्स जहाँ, जू चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जंगली जानवरों को रखा जाता है। चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को रखा जाता है। सो मीन्स इसलिए, दैट मीन्स ताकि पीपुल कैन लुक एट देम, लोग उन्हें देख सके, एंड देयर आर बियर्ड, और उन्हें अपने प्रेजेंट कर अपनी प्रजातियों को बढ़ा सके, एंड मीन्स और प्रोटेक्टेड, और उनकी सुरक्षा की जा सके। विजिट टू द जू, चिड़ियाघर में कब हम लोग गए थे, वी बॉट टिकट्स, हम लोगों ने टिकट खरीदा, एंड वेंट इनसाइड, और इसके अंदर गए थे। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत मज़ेदार था। जब हम लोग टिकट खरीदे और इसके अंदर गए तो ये क्या था, बहुत मज़ेदार था। ठीक है, अब आइए देखते हैं चौथा हेडिंग, सीन एट द जू, चिड़ियाघर के अंदर का दृश्य कैसा था। लिखा है सीन एट द जू, वी सॉ सम एनिमल एंड बर्ड्स इन कैज, हम लोगों ने पिंजरे में कुछ एनिमल्स और पक्षियों को देखे। एट फर्स्ट, सबसे पहले वी वेंट टू द सी द एनिमल सेक्शन, सबसे पहले हम लोग जानवरों की तरफ गए जहाँ पर जानवर रखे जाते थे। ठीक है, वी सॉ मेनी एनिमल, हम लोगों ने बहुत सारे जानवर को देखा। सच एस लायन, जैसे कि लायन, शेर, बाघ, मंकी, लियोपार्ड, स्लोक्स, जेब्रा, इन सब जानवरों को मैंने क्या किया, वहाँ पे देखा। वी बिकम वेरी हैप्पी, हम बहुत प्रसन्न हुए। टू सी मंकी जंपिंग, मंकी को उछलते हुए देखकर, यानी हम मंकी यानी बंदर को उछलते हुए देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। वी रोड ऑन द एलिफेंट, हम लोगों ने हाथी की सवारी भी की। देन वी सॉ द बर्ड सेक्शन, फिर हम लोग पक्षियों को देखने की तरफ गए जहाँ पर पक्षियाँ रखी जाती थीं। वी सॉ, हमने देखा, पीकॉक मिस मोर, पैरट मिस तोता, पिजन मिस कबूतर, एंड द मेनी अदर बर्ड, और बहुत सारी पक्षियों को। दे आर लुक वेरी नाइस, वे बहुत अच्छे दिख रहे थे। ठीक है, अब आइए चलते हैं इस वीडियो के लास्ट आर्टिकल की, इस लास्ट आर्टिकल की लास्ट हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या होता है बताइए, निष्कर्ष होता है ना, बहुत सही। आइए चलते हैं इसको देखते हैं। लिखा है वी गॉट मच जॉय टू सी द जू, हम लोगों को चिड़ियाघर देख के बहुत आनंद प्राप्त हुआ। द जू मीन्स चिड़ियाघर, इज़ अ वेरी लवली प्लेस, बहुत सुंदर स्थान है। आई लाइक इट वेरी मच, ये बहुत अच्छा है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। दोस्तों, अब मेरी उम्मीद है और ये मेरा विश्वास है कि आपका जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 आप जरूर लेकर आएंगे। आपने इतनी मेहनत किया है और मेहनत को वास्तविकता में बदलने का समय आ गया है। आइए चलते एक छोटी सी मोटिवेशन कोट्स की तरफ लेकर आपको। लिखा है हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, हर जीत आपकी है दोस्त, यानी सभी प्रकार की, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सब आप जीत कराएंगे।
बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो दोस्तों, मान लीजिए आप, मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ आपको मेरी तरफ से बोर्ड एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इंग्लिश के पेपर में अच्छे नंबर लाएंगे, मैं जितनी मेरी उम्मीद मैंने किया उससे भी ज़्यादा, ठीक है। और आपने जितना भी अभी तक पेपर दिया उसके बारे में न सोचते हुए आपने अगला जो आपका पेपर इंग्लिश का कल होने वाला है उस पर अपनी पूरी जोर जान लगा देंगे, ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि हमारे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिलता रहे। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर एक बार मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।